नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आगे हम देखते हैं कि सारे डेमिगॉड्स ने शिव जी को देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए, उनके सर में हाफ मून था और आसपास सारे सनत कुमार और कुबेर थे। सब ने शिव जी को जो है, शिव जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को उठ खड़े हो गए, चरण स्पर्श किया और दंडवत किया। जैसे ही शिव जी ने दंडवत किया तो आसपास जो नारद मुनि थे, फिर सनत कुमार थे और कुबेर थे, सब लोगों ने उठ के जल्दी से ब्रह्मा जी को दंडवत किया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे से स्माइल किया, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो गए। जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको दंडवत करो तो वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही ब्रह्मा जी जल्दी से प्रसन्न हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रेयर्स ऑफर किए। अब आप सोचोगे कि ब्रह्मा जी को शिव जी को ऑफर्स प्रेयर करने की जरूरत क्या है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डेमिगॉड्स में कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ये सब लोग एक दूसरे को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और वैसे भी शिव जी को प्रेयर इसलिए ऑफर की जाती है क्योंकि शिव जी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो शिव जी का जो स्थान है ऊपर के लोकों में वो बहुत उच्च इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड है। वो भी टू हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा से कनेक्टेड है। वो विष्णु से कनेक्टेड नहीं है, महाविष्णु से नहीं है कनेक्टेड, गार्भोदाक्ष विष्णु से नहीं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट मेडिटेशन जो होता है ना, वो टू हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा पे होता है। इसलिए शिव जी को बहुत मान सम्मान दिया जाता है ऊपर के लोकों में। वैसे जो भी कृष्णा से कनेक्ट होगा ना, उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट, थोड़ा फेम, थोड़ा ऑप्युलेंस, सब कुछ कृष्णा थोड़े थोड़े इसमें देता है। अब जिसकी जितनी शरणागति होती है ना, उतना ज्यादा फेम उसके इसमें आता है। तो शिव जी जितना थे, शिव जी बहुत ज्यादा सरेंडर्ड है कृष्णा से। इसलिए शिव जी को रिस्पेक्ट करने वाले भी बहुत सारे देवी देवता थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को कहा कि आई नो यू आर द कंट्रोलर। शिव जी को कहा कि मुझे पता है आप कंट्रोलर हो इस मटेरियल वर्ल्ड के। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी इज द कंट्रोलर। देखा जाए तो कृष्णा इज द कंट्रोलर, देखा जाए तो कृष्णा इज द मेंटेनर, विष्णु भगवान मेंटेन करते हैं। फिर वैसे देखा जाए तो कृष्णा इज ओनली द क्रिएटर, है या नहीं। कृष्णा ही मोटिवेट करते हैं ब्रह्मा जी को, कृष्णा ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं और फिर ब्रह्मा जी आगे जाके पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो वैसे सर्व कारण कारणम कृष्णा ही है। लेकिन कृष्णा ने जो जिम्मेदारियां दी है, जिम्मेदारियों के हिसाब से ब्रह्मा जी कह रहे थे कि वैसे तो शिव जी आप ही कंट्रोलर हो, क्योंकि जब तक शिव जी डिस्ट्रक्ट नहीं करते तब तक ब्रह्मांड चलता रहेगा।
और जिस दिन शिव जी ने डिस्ट्रक्शन किया, विनाश किया, तब ब्रह्मांड चलना बंद हो जाएगा। बंद एज इन काल तो कभी रुकता नहीं है। देखो जब भी विनाश विनाश भी होगा ना, तब भी काल का चक्र चलता ही रहेगा। विनाश का भी एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि इतना देर ही सारी सृष्टि पानी में डूबी रहेगी, उतनी देर के बाद सारी सृष्टि पानी से बाहर आएगी, सूख जाएगी, वापस उत्पत्ति होगी सतयुग की। तो सब कुछ काल के बेसिस पे चल रहा होता है, काल के कंट्रोल में सब कुछ है। लेकिन फिर भी शिव जी को कहा गया कि आप मटेरियल वर्ल्ड के कंट्रोलर हो। क्यों? क्योंकि जब डिस्ट्रक्ट कर देते हैं तो डिस्ट्रक्शन का भी कंट्रोल शिव जी के हाथ में है ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा आप तो पूरे मटेरियल वर्ल्ड के कंट्रोलर हो, आप इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट, मेंटेन और डिस्ट्रॉय भी करते हो। ये सच है। शिव जी क्रिएट भी नहीं कर रहे होंगे तो भी प्रकृति जो है ना, प्रकृति वाइब्रेट होती है कृष्णा के ग्लांस से। और फिर जब प्रकृति पूरी तरह क्रिएशन कर रही होती है तो प्रकृति शिव जी के ऑर्डर के अंडर जाकर सारे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है। तो शिव जी का रोल क्रिएशन में भी आता है, शिव जी का रोल मेंटेनेंस में भी आता है। कई सारे बड़े बड़े राक्षस जब आकर हैवॉक मचाते हैं तो कई बार शिव जी का भी रोल आया है, जहाँ पे शिव जी ने बचाया है भक्तों को। और फिर शिव जी डिस्ट्रक्शन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी ने डिसाइड किया है मैं बस विनाश ही करूंगा तो बीच में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूंगा। शिव जी के पास कुछ ना कुछ काम आता रहता है, असुरों को मारने का, सृष्टि में शांति प्रदान करने का। कुछ ना कुछ तो शिव जी के पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती रहती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो। जैसे एक स्पाइडर होता है ना, वो अपना वेब खुद बनाता है, फिर अपना वेब जो होता है उसको मेंटेन भी करता है, और वेब को खत्म करने का काम भी स्पाइडर ही करता है। तो वैसे ही आप भी ऐसे ही काम करते हो। आपने बहुत सारे यज्ञ जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। ये सच है, आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओगे, फिर आप केदारनाथ चले जाओ, तो जहां जहां पे शिव जी के स्थान है ना, वहां पे बड़े सारे यज्ञ करते हुए दिखाई देंगे आपको लोग। शिव जी के भक्त होते हैं ना, उनको यज्ञ करना बड़ा पसंद होता है, क्योंकि शिव जी के भक्तों को यज्ञ करके बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो प्राप्त होती है। शिव जी के भक्त जो भी मांगते हैं, एक तो शिव जी उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और शिव जी इसके बदले में कुछ भी नहीं मांगते। शिव जी ये भी नहीं कहते कि 100% मुझे सरेंडर कर जाओ। कृष्णा तो फिर भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा तो फिर भी कहते हैं कि सारे धर्म त्याग दो, मुझे शरण आ जाओ। शिव जी तो वो भी नहीं कहते। शिव जी कहते हैं मुझे बस बेल का पत्ता चढ़ाओ, काफी है। बेल का पत्ता चढ़ाया, शिवलिंग पे पानी चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, शिव जी बल्ले बल्ले बड़े हैप्पी हो गए, और शिव जी ने आपकी इच्छा पूरी कर देनी है। तो शिव जी इतने ज्यादा असंतुष्ट है ना कि वो तो बैठे ही रहते हैं कि आ जाओ, कुछ मांगने आ जाओ, मैंने पूरा करना है तुम्हारी सारी इच्छा है। तो शिव जी को बहुत खुशी भी मिलती है उसमें। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने तो बड़े सारे यज्ञ इंट्रोड्यूस किए हैं। ये सच है, शिव जी के अलग अलग रूप है, और अलग अलग रूपों के अलग अलग तरीके से जब आप शिव जी के लिए यज्ञ करते हो ना, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो शिव जी बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो बड़े सारे यज्ञ इंट्रोड्यूस किए। आपका जो सिस्टम है वर्णाश्रम धर्म, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अपने वाउस फॉलो करते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मणों के लिए कुछ अलग रूल है, क्षत्रियों के लिए अलग रूल है। आपका जो वानप्रस्थ होता है, गृहस्थ होता है, और संन्यास आश्रम होता है। तो हर आश्रम के लिए अलग अलग रूल सेट कर दिए गए हैं। ब्रह्मचारी आश्रम के लिए बिल्कुल भी ऑपोजिट जेंडर को देखना त्याज्य है। उन लोगों ने पूरे ब्रह्मचारियों ने कभी दूसरी लेडीज को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने देखकर भी उनको माता समझ के प्रणाम करना चाहिए। ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, ज्यादा माताओं के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम में जो होते हैं वो, उन्होंने चाहे उनकी उम्र से 20 साल बड़ी क्यों ना हो, 30 साल बड़ी क्यों ना हो, 40 साल बड़ी क्यों ना हो, बूढ़ी से बूढ़ी अम्मा क्यों ना हो, फिर भी ब्रह्मचारी ने कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी बातें करने में। दे शुड नॉट टॉक एट ऑल विथ लेडीज। तो ब्रह्मचारी आश्रम के ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जिसमें ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करना बिल्कुल त्याज्य होता है। तो आप जैसे सब लोग इस विद्यार्थी जीवन में हो, तो विद्यार्थी जीवन में भी आपका परम कर्तव्य बनता है कि शिक्षा ग्रहण करना, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना
और साथ साथ भौतिक शिक्षा ग्रहण करना। तो आपकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो उतना ज्यादा ब्रह्मचार्य आश्रम में आपने ज्ञान अर्जित करना है। और ऑपोजिट जेंडर के साथ, जैसे लड़कियां हैं तो लड़कों के साथ ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, ना लड़कों ने लड़कियों के साथ बात करने में इंटरेस्ट दिखाना है, क्योंकि ये ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए एक्टिविटी बनी ही नहीं है। ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए एक्टिविटी एक ही बनी है, ज्ञान अर्जित करते जाओ, जितना ज्यादा ज्ञान ले सकते हो उतना ले लो। और फिर वो सारा ज्ञान जब आप गृहस्थ आश्रम में एंटर करोगे विवाह करके, तो वो सारा ज्ञान अपने परिवार को देने में जुट जाओ, परिवार को और समाज को देने में जुट जाना चाहिए। उसके बाद परिवार और समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आप गृहस्थ आश्रम में उठाते हो, फिर आपने उस ज्ञान का क्या करना चाहिए, अपने लिए उपयोग करना चाहिए वानप्रस्थ आश्रम में, खुद के लिए। अब वो ज्ञान जो बाकियों को दिया है अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का बारी आती है, तब वानप्रस्थ में पूरी तरह अपने ऊपर अप्लाई करना है। और अपने ऊपर अप्लाई करके आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा, भगवान के दर्शन जब हो जाएंगे, भगवान के साथ आपका वार्तालाप हो जाएगा, भगवान फेस टू फेस दिखेंगे, आपका वन ऑन वन रिश्ता बहुत ज्यादा तगड़ा बन जाएगा। उसके बाद फिर संन्यास आश्रम में जाके समाज को कृष्ण भगवान देने का काम करना चाहिए। तो ऐसे करके हर आश्रम के अपने अपने रूल्स है। इसमें सिर्फ गृहस्थ आश्रम में अलाउड होता है अपनी पत्नी से या पति से बात करना, गृहस्थ आश्रम में भी किसी और की पत्नी से या किसी और के पति से बात करना अलाउड नहीं होता। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, जो भक्ति में उन्नति लाते हैं। जिसको भक्ति में आगे नहीं जाना वो तो सारे रूल धो के बैठ गया, चलो उसको तो रूल से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसने तो माननी भी नहीं है शास्त्रों की बात। उसने ब्रह्मचारी आश्रम में भी वही काम करने हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ मस्ती मजाक करना है। गृहस्थ आश्रम में आके भी उसने विवाह करने के बाद भी दूसरे ऑपोजिट जेंडर जो होता है, जैसे माता है प्रभु जी के साथ, प्रभु जी माताओं के साथ बातें करेंगे। जिनको तो रूल फॉलो ही नहीं करना, वो तो जिसको आध्यात्मिकता में आगे नहीं जाना, जिसको कृष्ण से बहुत गहरा लगाव नहीं है और कृष्ण से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाना, तो वो ऐसे सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिसको सच में आध्यात्मिकता में बहुत आगे जाने का मन है, तो वो ये सारे रूल बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ना ब्रह्मचारी आश्रम में ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्स होता है, ना गृहस्थ आश्रम में ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्स होता है। अपनी पत्नी अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपना हस्बैंड अपना बेस्ट फ्रेंड, दैट्स इट। बाकियों से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर अपने बच्चे होते हैं, बच्चे भी अच्छे से आप बच्चों के साथ भी घुल मिल सकते हो। तो इस तरीके से अपना जो सर्कल होता है वो छोटा रखना होता है। और साथ साथ फिर अगर दोस्त बनाने हैं तो सेम सेम जेंडर के बनाओ, जैसे माता है माताओं के साथ बनाएंगे, प्रभु जी के साथ दोस्ती करेंगे, लेकिन ऐसे क्रॉस फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर वानप्रस्थ में सर्कल और छोटा करना चाहिए। वानप्रस्थ में बिल्कुल भी अपने परिवार को छोड़कर अपना पत्नी के साथ अगर तपस्या कर सकते हो तो वैसे करना चाहिए, लेकिन वहां पे भी क्रॉस फ्रेंडशिप अलाउड नहीं है। वहां पे भी स्ट्रिक्टली भक्त संघ में वो भी अपने ही जेंडर के साथ, प्रभु जी के साथ, माता है माताओं के साथ, ऐसे करके स्ट्रिक्टली वाउस वहां पे भी फॉलो करनी चाहिए। तो कहीं पे भी देखा जाए तो भौतिक जीवन में ये सब कुछ एडवाइस्ड नहीं है। तो शिव जी के लिए उन्होंने बताया कि देखो आपने ये वर्णाश्रम धर्म बना के बहुत अच्छा किया है, जिसकी वजह से ब्राह्मण बहुत अच्छे तरीके से अपनी भक्ति में और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी ने शिव जी को ग्लोरीफाई किया। सोचो शिव जी ने ये रूल बनाए हैं। शिव जी की पत्नी सती माता इतनी ज्यादा चेस्ट, शी इज वन ऑफ द मोस्ट चेस्ट लेडी इन एंटायर यूनिवर्स। सती माता जैसे चेस्ट मतलब बहुत लॉयल अपने हस्बैंड से, कभी हस्बैंड को छोड़ के किसी और के बारे में मन में भी नहीं सोचेगी, बात करना तो दूर की बात, मन में भी वो किसी के बारे में नहीं सोचेगी। तो ऐसे करके सती माता जैसी चेस्ट लेडी होना बहुत ज्यादा बड़ी तपस्या है। और वो तपस्या को फॉलो करने वाली सती माता शिव जी की पत्नी थी, और शिव जी ने ये सारे रूल्स बनाए थे। तो ओ ऑस्पिशियस लॉर्ड, यू मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल हु परफॉर्म ऑस्पिशियस एक्टिविटीज टू रीच हेवन। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आपने ना नॉर्मल लोगों के लिए तरीके बनाए जिससे कि नॉर्मल जीवात्माएं जो है वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, हेवेंस जा सकते हैं। हेवन जाने का मार्ग क्या होता है? सारे वर्च्यूज को फॉलो करना, ऑनेस्ट रहो, सिंसियर रहो,
बहुत ज्यादा आप डेडिकेटेड रहो, प्लस साथ साथ आप जो प्रॉमिस करते हो वो फुलफिल करो, ट्रूथफुल रहो, जो भी बोलते हो हमेशा सच बोलो, फिर बहुत ज्यादा दान धर्म करो, लोगों का भला करो। ये सारे कई सारे और ऐसे तरीके भीष्म पितामह भागवत में बताते हैं, जिससे कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी और का भला करते करते अपनी जान दे देना, किसी और का भला करना, इतना भला करना कि अपने बारे में ना सोचना, बिल्कुल ही निस्वार्थ होके लोगों की सेवा करना। तो ये सारे कार्य जो होते हैं ना, ये स्वर्ग के दरवाजे खोल देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को कि आपने ऐसे कुछ कुछ ये बनाए, रूल बनाए, जिसकी वजह से नॉर्मल जीवात्माओं के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। और उसके ऊपर फिर आपने ब्राह्मण रियलाइजेशन के भी कई सारा ज्ञान दिया, जिसकी वजह से ब्रह्म ज्योति के द्वार खुल गए, लोग वैकुंठ आ पाए। वैकुंठ में, वैकुंठ प्लैनेट में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन वैकुंठ में जो लाइट है वहां पे तक लोग आ पाए। कैसे? शिवजी शंकराचार्य बनकर आए थे सबको ब्राह्मण का ज्ञान देने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो लोगों के लिए ब्राह्मण के दरवाजे खोल दिए। ब्राह्मण मतलब वो ब्रह्म ज्योति, उसके दरवाजे शिव जी ने खोल दिए नॉर्मल जीवात्माओं के लिए। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी बहुत तारीफ कर रहे थे, शिव जी के ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। सो यू हैव destined miscreants to go to hell, but sometimes they go to opposite destination. This is quite difficult to understand. तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने कई सारे नरक नरक भी ऐसे बनाए हैं, जिसमें जो गलत काम करता है उसको भुगतने के लिए नर्क जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपके जो फॉलोअर्स है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट दिशा में चले आते हैं, वो लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है समझने में। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पापी लोग हैं, आइडियली देखा जाए तो पापी लोगों ने नर्क में जाना चाहिए, लेकिन जब पापी इंसान आपकी शरण ले लेता है तो वो सडनली स्वर्ग चला जाता है। तो पापी इंसान ने तो नर्क में जाना चाहिए। आपकी शरण लेने के बाद वो ऐसे गांजा वांजा भी फूकेगा, वो ऐसे गलत गलत इंटॉक्सिकेशन भी करेगा, और वो गलत काम भी करेगा, लेकिन फिर भी उसका रूट स्वर्ग चला जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझना, ऐसे ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी ने इसलिए ऐसे बोला क्योंकि आसपास बहुत सारे देवी देवता थे, बहुत सारे ब्राह्मण थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि शिव जी के जो फॉलोअर्स थे ना, जितने भी भूत थे, पिशाच थे, यक्ष थे, इन लोगों ने यज्ञ पे बहुत यूरिनेशन कर दिया था। इन लोगों ने यज्ञ का पूरा ही मतलब भरता बना दिया था। तो इनको अंदर ही अंदर सीक्रेटली कहीं ना कहीं लग रहा था कि शिव जी के फॉलोअर्स नरक में सड़ने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे यज्ञ का पूरी तरह कबाड़ा कर डाला। तो इनके अंदर इच्छा थी ना। तो ब्रह्मा जी ने उनके हृदय का डाउट क्लियर करने के लिए शिव जी को ग्लोरीफाई करते करते बोला, देखो शिव जी, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि कुछ कुछ लोग जो नरक में जाने चाहिए वो आपकी कृपा से अचानक स्वर्ग कैसे चले जाते हैं। तो शिव जी के ये जो फॉलोअर्स थे, इनका क्या होने वाला था? इन्होंने हाँ काफी कुछ किया था यज्ञ में, लेकिन इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये लोग नर्क इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने शिव जी के शरण लिए। अब शिव जी के पास पावर है कि इनको अच्छे घर में कहीं ना कहीं जन्म दे। ये सारे भूत है, यक्ष है, पिशाच है, अब इनको ह्यूमन बॉडी चाहिए। अब जो भी अमावस्या के दिन या फिर मिडनाइट में ऐसे कार्य करता है जिससे कि बच्चे करने होते हैं, तो फिर ये सारी आत्माएं शिव जी कहाँ भेजते हैं? उन उन घरों में भेजते हैं, और वहां पे ये सारी भूत प्रेत और यक्ष जैसी आत्माएं होती है, वो जन्म लेती है, उनको जन्म मिल जाता है। अब लकीली क्या होता है कि ये लोग बहुत अच्छी अच्छी फैमिली में भी जन्म ले लेते हैं, बहुत अच्छी ऑपुलेंट फैमिली, जहाँ पे अच्छा खासा पैसा होता है, अच्छा खासा खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गरीब फैमिली नहीं होती, बेसिकली वेल टू डू फैमिलीज होती है। वहां पे शिव जी उनको भेज देते हैं। अब ये लोग जब अच्छे घर में जन्म लेते हैं तो इनके अंदर तो भूत वाली तो क्वालिटीज होती है, गुस्सा करना, इंटॉक्सिकेशन करना, क्रॉस फ्रेंडशिप करना, लोगों का गलत करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये सारी क्वालिटीज होती है। लेकिन क्योंकि वो लोग अच्छी फैमिली में जन्मे होते हैं, तो वो लोग यज्ञ भी करते हैं, वो लोग दान धर्म भी करते हैं, मतलब वो अच्छा और बुरा साथ साथ पैरेलली कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के लिए फिर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।
अब उसमें से ही कोई अगर शंकराचार्य के लाइन में चला जाता है तो उसको ब्राह्मण के ब्रह्म ज्योति के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझना कि कुछ कुछ लोग जो नर्क जाने चाहिए वो सडनली वो कैसे लैंड हो जाते हैं स्वर्ग में, सडनली वो लोग कैसे वैकुंठ पहुंच जाते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझना। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने इनडायरेक्टली सारे देवताओं को और सारे ब्राह्मणों को ये बताया कि देखो आप ये मत समझो कि शिव जी के जो फॉलोवर्स ने गलत गलत काम किया है इसकी वजह से ये लोग नरक में जाने वाले हैं, ऐसा होगा नहीं। शिव जी के ऑर्डर्स के बेसिस पे इन लोगों ने किया है। और एक भक्त जब कृपा करता है, जैसे देखो प्रभुपाद ने अमेरिका में गए, जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वहां पे लोग कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते थे, बड़े ही टू पीस पहनकर ऐसे ही पार्क में नाचते थे, कहीं पे भी घूमते थे, कभी कभी कुछ किसी किसी ने कुछ भी नहीं पहना होता था और ऐसे ही डांस कर रहे होते थे इंटॉक्सिकेशन करते करते। लेकिन प्रभुपाद ने उनको कभी उनकी स्किन को नहीं देखा, प्रभुपाद ने कभी उनको ऐसे नहीं देखा कि अरे कैसे गिरे हुए लोग हैं, नहीं, प्रभुपाद ने उनको एज ए जीवात्मा देखा। प्रभुपाद ने उनको, प्रभुपाद की देखने की दृष्टि, ही जो उत्तम अधिकारी भक्त है ना, प्रभुपाद तो बहुत हाई लेवल के डिवोटी, तो उनकी नजर ही उनको देखने की ऐसी थी कि ये जीवात्माएं फंसी हुई है मटेरियल वर्ल्ड में और इनको कृष्णा के पास ले जाने के लिए इनको शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए। और प्रभुपाद नेचुरली आउट ऑफ कंपैशन सबको हरे कृष्णा महामंत्र दे रहे थे, आउट ऑफ कंपैशन। फिर प्रभुपाद ने उनको कपड़े पहनना सिखाया, प्रभुपाद ने उनको खाना बनाना सिखाया, प्रभुपाद ने उनको नहाना सिखाया, साफ कैसे रहते सिखाया, प्रभुपाद ने उनको बोला शेव किया करो, सारे बाल इतने लंबे लंबे लेके बैठे हैं, साफ करो, सारे बाल निकालो, साफ रहो। प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि हर रोज नहाना कितना इंपॉर्टेंट होता है ब्राह्मणिकल कल्चर में। हाँ, दिन में 3 बार, दिन में तो 2 बार नहाना चाहिए, फिर आपकी दीक्षा हो जाएगी तो आपने एटलीस्ट मिनिमम 2 बार नहाओ। ऐसे करके प्रभुपाद ने उनके अंदर हाइजीन डाली, प्रभुपाद ने उनके अंदर इच्छा डाली साफ रहने की, हाइजीनिक रहने की। प्रभुपाद ने उनको बड़ी बेसिक बेसिक सिखाए कि जब आप किचन में कुकिंग करते हो तो बात नहीं करनी चाहिए, आप कंटिन्यूअसली राधा नाम लो, कृष्ण नाम लो और कंटिन्यूअसली कृष्णा को रिझाने के लिए खाना बनाओ, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए खाना बनाओ। ऐसे करके प्रभुपाद ने बड़े बेसिक बेसिक से स्टार्ट किया। उनको ये तक सिखाना पड़ा कि चलो आप घर में जाते हो तो जूते बाहर निकालने चाहिए, मंदिर के बाहर जूते निकालते हैं, मंदिर में जूते लेके नहीं आते, घर में भी जूते नहीं पहनते, ये भी सिखाया। प्लस प्रभुपाद ने उनको कपड़े धोना सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने उनको फ्रीक्वेंसी दी, कितने दिनों में धोती धोनी चाहिए, कितने दिनों में कुर्ता धोना चाहिए, कैसे साफ रखना चाहिए, कैसे सुखाना चाहिए, कैसे प्रेस करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये सारे एनिमलिस्टिक लोग थे और इनको इंसान बनाया। तो ये जो कंपैशन है, शिव जी के पास भी ऐसा ही कंपैशन है ना। शिव जी भी भूतों की योनि से निकाल के मनुष्य योनि में डालकर उनको भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं, धीरे धीरे लेके जाते हैं। सडनली तो पॉसिबल नहीं है ना सबको भक्त बनाना, पहले उनको इंसान बनाना पड़ेगा, इंसान के बाद वेदांतिस्ट बनाना पड़ेगा, वेदों पे उनका विश्वास करना पड़ेगा, इंसान बनेंगे तो दान धर्म करके स्वर्ग के द्वार खोलने पड़ेंगे, इनको थोड़ा सा लालच दिखाना पड़ेगा कि देखो देखो थोड़ा दान धर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, बहुत फैसिलिटी, आपको वैसे भी लग्जरी बहुत पसंद है, आपको पैसा वैसे भी बहुत पसंद है, और आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े एरोप्लेन, बड़े बड़े बंगले बहुत पसंद है ना, अपना स्विमिंग पूल, आपको डांसिंग बहुत पसंद है, आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, तो आप ये सारे काम करो, स्वर्ग चले जाओ। तो शिव जी धीरे 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 करके जीवात्माओं को स्वर्ग के द्वार लेके जाते हैं। फिर वापस जीवात्मा आ जाती है, फिर शिव जी उनको वेदांत दर्शन कराते हैं। वेदांत दर्शन मतलब सारे वो शास्त्रों का दर्शन जिसमें शास्त्रों पे विश्वास हो सकता है, मीठी मीठी बातें करके। शास्त्रों में वेदांतिस्ट क्या होता है, बहुत मीठी बातें होती है, बहुत मीठे से कहानी बताएंगे, बहुत मीठी मीठी, इतना ही मीठे से बताएंगे कि आप ऐसे सुनते ही रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, आपको बस उसकी कोमल वाणी ही अट्रैक्ट कर जाती है। तो शिव जी उन लोगों आत्माओं को फिर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में लाएंगे जो बिल्कुल मीठी मीठी वाणी से रिझ जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको मन को शांति मिलती है किसी की मीठी वाणी से
कहानियां सुनना, किसी की मीठी वाणी से शिव जी की कथाएं सुनना, या फिर शास्त्र समझना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन लोगों के लिए ब्रह्म ज्योति के द्वार खुल जाते। फिर शिव जी कहीं ना कहीं, इनमें से ही सिंसियर आत्माएं निकलती है, शिव जी उनको भक्तों के कांटेक्ट में लाते हैं, वैष्णवों के कांटेक्ट में। वैष्णवों के कांटेक्ट में आ जाते हैं ये लोग, फिर वो खुद भी वैष्णव बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक भूत योनि को भी भक्त बनने के लिए एक भक्त की ही कृपा की जरूरत होती है। एक भूत अपनी मर्जी से कभी भी भक्ति तक का मार्ग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, उसके मन में इच्छा भी नहीं आ सकती, ना ही उसको पता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, वहां मैंने जाना चाहिए। तो जैसे हमारे प्रभुपाद ने नीचे से, मतलब लिटरली नीचे से लोगों को उठाकर वैष्णव पोजीशन पे रखा है, वैसे ही शिव जी भी वैसे ही काम करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि देखो, आपके जो फॉलोअर्स है, आइडियली उन्होंने नर्क में जाना चाहिए, लेकिन सडनली वैकुंठ कैसे पहुंच जाता है, सडनली स्वर्ग कैसे पहुंच जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। और बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि शिव जी के फॉलोअर्स के मार्ग हमेशा सही दिशा में कैसे जाते हैं। So, my dear Lord, devotees who fully dedicate their lives to you, see you as super soul in all beings. So they treat everyone equally. अब जो भी शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड समझता है, कुछ लोग होते हैं, शिवाइट्स होते हैं, जो कहते हैं कि शिव जी ही टॉप मोस्ट है। इनको आप बताने जाओगे कि शिव जी टॉप मोस्ट नहीं है, शिव जी, अगर शिव जी टॉप मोस्ट होते तो बताओ उनके हाथ में माला किसकी है। जो टॉप मोस्ट है, जो सबसे ऊपर बैठा है, वो अपने नाम का तो जाप नहीं करेगा ना, वो किसी का भी नाम का जाप नहीं करेगा। तो कृष्णा के हाथ में आपने कभी माला तो देखी नहीं है, कृष्णा कभी जाप नहीं करते हुए दिखते, कृष्णा कभी मेडिटेशन करते हुए नहीं दिखते। किस पे करेंगे, कृष्णा के ऊपर है कौन? ये सच है, राधा राधा का नाम लेते हैं कृष्णा, लेकिन वो तो कृष्णा का हार्ट का पर्सोनिफिकेशन है। But Krishna doesn't necessarily worship Radha. He misses her, he will remember her constantly. But he is not into meditating and all that. And he will not take mala and jap, ऐसे ये वाला काम तो कृष्णा नहीं करते, लेकिन शिव जी करते हैं। तो इनको अगर आप बताएंगे कि देखिए शिव जी टॉप मोस्ट है, मान लिया, लेकिन टॉप मोस्ट डिवोटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड नहीं है, तो वो लोग नहीं मानते, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इसलिए बोलने नहीं जाना चाहिए। अगर खुद से आते हैं, पूछते हैं कि आप कृष्ण को ही क्यों महान मानते हो, हमें तो लगता है शिव जी है, शिव पुराण में इतनी जगह पर बताया है शिव जी ये इच्छा पूरी करते हैं, वो इच्छा पूरी करते हैं, तो शिव जी टॉप मोस्ट हुए ना। ऐसा कौन सा पुराण है जहाँ पे लिखा है कि कृष्ण आपकी ये इच्छा पूरी करते हैं, वो इच्छा पूरी करते हैं? इसका मतलब कृष्णा के पास पावर है नहीं। ऐसे कह के ये लोग अपनी आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। अगर खुद आए पूछने के लिए, शरणागति से, देखना कितनी विनम्रता है, फिर बताने जाना। लेकिन नॉर्मली आप इनको बताने जाओगे ना कि देखो आपके शिव जी टॉप मोस्ट होते तो हाथ में माला लेके नहीं घूमते, उनको ना सांप की जरूरत थी, उनको ना त्रिशूल की जरूरत थी, उनको इस सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी, वो तो टॉप मोस्ट है ना। तो वैसे देखा जाए तो किसी ने भी उनके साथ ये नहीं करना चाहिए, उन्होंने किसी की भी तपस्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिव जी बैठकर तपस्या करते हैं। शिव जी अगर टॉप मोस्ट होते तो उन्होंने भागवत पठन भी नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अपने ही लीलाओं में व्यस्त रहना था, बाकी लोगों ने उन पे भागवतम लिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कृष्ण शिव जी इच्छाएं पूरी करते हैं भौतिक जगत के लोगों की, ये सच है, लेकिन शिव जी इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अगर ऐसे बताने जाएंगे तो ये लोग नहीं मानते, कहते नहीं हमारे शिव जी भगवान है, वो हमें ब्रह्म ज्योति तक लेके जाते हैं। और आज भी कई सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जो कलयुग में अभी फिलहाल हम उसी दिन देख रहे, बहुत बड़े बड़े लेवल पे ना शिव जी के डिवोटीज बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उनको सक्सेस भी आ रही है। कलयुग में भी अगर सक्सेस आ रही है, इसका मतलब शिव जी उनपे कृपा दिखा रहे हैं, एक ना एक दिन ये लोगों को वैष्णव मार्ग पक्का मिलेगा। एक ना एक दिन इन पे शिव जी इतनी ज्यादा कृपा करेंगे कि इनको कृष्ण भक्ति गिफ्ट करेंगे। जब तक ये लोग आप पे से होके आएंगे नहीं शिव जी के पास और बोलेंगे शिव जी हमारे लिए जो भी अच्छा है वो करो, इस बार हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको जो देना है अपनी मर्जी से दे दो, जब ये सारे भक्त लोग शिव जी के पास जाकर ये बोलने के लिए वहां तक उनकी भक्ति जाएगी ना, तब शिव जी उनका हाथ पकड़ के कृष्णा के चरणों में ऑफर करेंगे और बोलेंगे
कि ये लो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, यही तुम्हारा सनातन धर्म है, यही तुम करने के लिए आए हो इस भौतिक जगत में। ऐसे करके शिव जी तब अपना बेस्ट ब्लेसिंग देंगे अपने डिवोटीज को। लेकिन उनके डिवोटीज जब तक ऐसे निस्वार्थ तरीके से कुछ मांगते नहीं है, तब तक शिव जी भी जबरदस्ती कुछ उनके हाथ में हीरा नहीं पकड़ा सकते। वो अगर कांच के टुकड़े मांगेंगे तो शिव जी को कांच के टुकड़े ही देने पड़ेंगे। अब जिस दिन वो लोग डायमंड मांगेंगे तब शिव जी उनको डायमंड दे पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं उनको कि जो लोगों ने भी आपको शरण ली है वो आपको ही परमात्मा समझते हैं, आपको ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड समझते हैं। और फिर उनको ऐसे लगता है कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में शिव है, इसलिए वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। उनको कभी किसी पे गुस्सा नहीं आता। दे डोंट सी पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो आपके जो पूर्ण शरणागति लिए, देखो एक होता है आधी शरणागति लिया हुआ इंसान और एक होता है पूर्ण शरणागति। अब आधी शरणागति लिए हुए जो शिव जी के डिवोटीज है ना, वो आपको दिखेंगे आधे शिव जी को फॉलो करते हैं, आधी अपनी मन की बात सुनते हैं, आधे मंकी बने फिरे रहते हैं, मतलब मन की बात सुनते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति तो इंद्रिय तृप्ति, दूसरों का मर्डर तो मर्डर, क्राइम तो क्राइम, गलत तो गलत, बस पैसा चाहिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, बाकी चीजों के लिए शिव जी कौन पता नहीं, हम तो भाई गलत काम भी करेंगे। तो जो आधे अधूरे सरेंडर वाले डिवोटीज होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो फुल्ली सरेंडर हो चुके होते हैं ना शिव जी के साथ, तो वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं, किसी के साथ उनकी कटुता नहीं होती, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करके वो सबको शिव समझते हैं। और वो कहते हैं कि तुम भी शिव हो, तुम भी शिव हो, तुम भी शिव हो, तुम भी शिव हो, मैं भी शिव हूं, हम सब शिव है और हम शिव के पार्ट्स हैं। और हम सब लोग मरने के बाद एक शिव में जाकर विलीन होने वाले, मर्ज होने वाले। ऐसे करके ये सब लोग एक दूसरे को एक दूसरे का पार्ट समझते हैं, और ऐसे समझकर ये लोग किसी का भी नुकसान नहीं करते। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे शिव जी आपके डिसाइपल्स जो फुल्ली सरेंडर्ड है वो सब में सबको आपको ही देखते हैं और किसी का नुकसान नहीं करते और गुस्सा भी नहीं होते। बट देर आर बीइंग्स हु डू डिफरेंशिएट, लेकिन आपके कुछ भक्त है जो डिफरेंशिएट पक्का करते हैं। वो बहुत मीन होते हैं, मीन मतलब बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर भी होते हैं, और वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। ब्रह्मा जी शिव जी को बता रहे हैं कि आपके कुछ कुछ फॉलोअर्स है वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं और दूसरों का नुकसान करने में उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर कोई उनसे आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचने में उनको संतुष्टि होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी आगे जा रहा है ना उसको बहुत हार्श वर्ड से पियर्स करते हैं, मतलब जो भी उनसे ज्यादा एडवांस हो रहा है उसको बहुत कटु वचन बोलकर उसके हृदय की छन्नी छन्नी कर देंगे। ऐसे आपके भी कुछ भक्त होते हैं, भक्त है। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला, कहते कि ये लोग हैं, ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनके मन में जब आता है किसी का नुकसान करना है तो उसका नुकसान किए बिना रुकते भी नहीं। उन्होंने अगर डिसाइड किया है कि मैंने इसको इसकी पूरी ऐसी की तैसी करनी है तो वो ऐसी की तैसी करके ही रहेंगे, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप देखो कई बार आपको ऐसे दिखाई देता है कि शिव जी के जो डिवोटीज होते हैं ना, उन्होंने अगर डिसाइड किया ना किसी का खून करना है, किसी का वायलेंस करना है, कहीं जाकर बस जलानी है, कोई गाड़ियां जलानी है, दूसरे धर्म के लोगों को जिंदा जला देना है, ये सारा अगर उनके मन में उन्होंने ठान लिया ना तो वो लोग करके रहेंगे। सो कुछ ऐसे सेक्टर है शिव जी के फॉलोअर्स का जो पीस लविंग नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा उनके अंदर एग्रेसिवनेस है, बहुत ज्यादा एंगर है, और वो कौन सी पर्सनालिटी को कॉपी कर रहे हैं शिव जी के, जो शिव जी तांडव करके पूरा विनाश करते हैं ना सृष्टि का। तो ये लोग अपने आप को वो वाले तांडव करने वाले शिव जी के डिवोटीज समझते हैं, और इनको लगता है कि हमारे अंदर शिव जी का तांडव नृत्य करने वाला गुण है, हमारे अंदर विध्वंस करने वाला गुण है, और हम वो वाली डीटी की वर्शिप करते हैं शिव जी की। तो कुछ लोग होते हैं जो शिव जी शांत बैठे हैं,
मेडिटेशन कर रहे हैं वो फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं ओम नमः शिवाय बोलकर, लेकिन कुछ लोग शिव जी के तांडव नृत्य करने वाले फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं। अब इनके अंदर वैसे ही गुण आ जाते हैं। भाई आप जो गुण पे मेडिटेट करोगे आपके अंदर तो वैसे ही गुण आने, एज सिंपल एज दैट। तो इनके अंदर एग्रेसिवनेस बहुत आ जाती है और वो लेफ्ट राइट नहीं देखते किसी का विनाश करने से पहले। इनको लगता है जैसे शिव जी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है दुनिया का विनाश करने की। ऐसे करके हैवी मिसअंडरस्टैंडिंग करे बैठे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके कुछ कुछ फॉलोअर्स है वो बहुत मीन है, सेल्फिश है, और दूसरों को फ्लरिश होते हुए दे कैन नॉट सी समबडी फ्लरिशिंग, दैट्स व्हाई दे पियर्स देम विथ वेरी हार्श वर्ड्स एंड हर्ट देम बैडली, दे डोंट नीड टू बी किल्ड बाय प्रोविडेंस। तो कहते हैं कि आपके जो ये फॉलोअर्स है ना, इनको मृत्यु की जरूरत ही नहीं, दे डोंट नीड टू बी किल्ड बाय एन एग्जॉल्टेड पर्सन। लाइक ये ऑलरेडी मरी हुई लाइफ ही जी रहे होते हैं। मतलब हर रोज इतने कटु वचन बोलते हैं, इतने कटु वचन बोलते हैं कि दूसरों के दिल से ये ऑलरेडी उतर चुके होते हैं। अब दूसरों के दिल से उतर जाना मतलब इट इज एज गुड एज डेथ, राइट। दूसरे इंसान ने तो अपने दिल से ही निकाल के फेंक दिया इस इंसान को, तो दिल से निकाल के फेंक दिया इसका मतलब कल को वो अर्थी चढ़ेगा, कल को वो चिता पे चढ़ेगा, तो भी ये दूसरा इंसान उसकी चिता पे आएगा नहीं, क्योंकि उसने तो दिल से निकाल के। आप किसके फ्यूनरल पे जाते हो? जिसके लिए हृदय में कुछ भावना होती है उसी के फ्यूनरल पे जाते हो ना, उसी के डेथ संस्कार जो होंगे उसमें जाएंगे हम ऐसे इंसान के मृत्यु संस्कार में जाते ही नहीं है जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं होता, या फिर आपका उसके साथ बहुत ज्यादा सीवियर खटकी हो कोई चीज, तो आप उसकी मृत्यु पे भी नहीं जाओगे। कहते हैं ना कुछ लोग, मेरी मृत्यु पे भी मेरा मुंह देखने मत आना, तेरा मृत्यु हो गया तो तेरा मुंह देखने भी नहीं आऊंगा मैं मृत्यु तक। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना गुस्से गुस्से में, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, कहते हैं ना लोग। तो वैसे ये शिव जी के फॉलोवर्स होते हैं, इन लोगों ने इतने कटु वचन बोल बोल के लोगों के दिल दुखाए होते हैं कि लोग इनको अपने दिल से निकाल के फेंक देते हैं। अब जितने लोगों के दिल से निकल के ये फेंके जाते हैं उतनी बार ये मरते हैं क्योंकि वो दिन उनका आखिरी दिन होता है किसी के ख्यालों में। अंडरस्टैंडिंग, ये मेटाफोरिकल डेथ की बात हो रही है, एक्चुअल डेथ की बात नहीं हो रही। किसी के ख्यालों में ही डेथ हो जाना इसको कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि आपके ये जो आधे अधूरे वाले फॉलोअर्स है ना, इनको बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस मृत्यु की जरूरत भी नहीं है, ये ऑलरेडी मरी हुई लाइफ ही जी रहे। वो जिंदा होके भी कोई उनके पास नहीं जाना चाहता, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। सब लोगों ने उनको एज अ डेड ही अपने मन में डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंसान मेरे लिए मर चुका है, ऐसे करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इफ अ bewildered materialist offends a saintly person does not take him seriously because he knows that materialistic is illusion। तो कहते हैं कि अगर कोई भौतिकवादी होता है ना, कोई भौतिकवादी एक संत का अपमान करता है, तो संत उस भौतिकवादी को कभी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि संत को ये पूरी सृष्टि फंक्शन कैसे होती है वो पता होता है। उसको पता होता है संत को कि ये पूरी सृष्टि में सब लोग रजोगुण तमोगुण से पीड़ित है, सब लोग रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से पीड़ित है। तो इसमें से कौन से गुण के प्रभाव से वो भौतिकवादी ने संत का अपमान किया है, ये समझने की अकल जो होती है ना, विवेक बुद्धि जो होती है, वो संत के पास होती है। इसलिए संत को कभी तकलीफ नहीं होती, भौतिकवादी कितना भी अपमान करे उसकी तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि और शिव जी आप तो कभी भी इल्यूजन्ड नहीं होते, आप इतने ज्यादा महान संत हो कि आपके आंखों पे कभी भी माया की पट्टी नहीं होती। आप हमेशा इस सृष्टि को एज अ सत्य ही देखते हो। जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें हर रोज याद आता है कि 3 टाइप के गुण हैं, कृष्णा इन गुणों के परे है, हम लोग इससे बंधित है, हम बद्ध जीव है, मुक्त जीव प्रभुपाद जैसे आचार्य होते हैं, वो बद्ध जीवों को बचाने के लिए आते हैं। तो हमें ये सारा साइंस समझ में आता है, हाँ या ना। लेकिन जिसको समझ ही नहीं आता वो तो जल्दी जल्दी हर्ट हो जाएगा। तो जो हर्ट होता है उसके आंखों पे क्या होती है,
माया की पट्टी होती है, ये समझ लेना। जो दूसरों के बोलने के पीछे का कारण नहीं समझ पाता और अपने आप को कोसता है और बहुत दुखी हो जाता है, वो इंसान समझ लेना चाहिए उसकी आंखों पे माया की पट्टी है। समझ में आ रहा है? जो इंसान दूसरे के कहे गए बुरे शब्दों के पीछे का कारण नहीं समझ पाता और अपने आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है उसके शब्दों से, उसकी आंखों पे माया की पट्टी होती है। कैसे? माया की पट्टी उसको ये रियलाइज नहीं करने देती कि सामने वाले इंसान ने कटु शब्द तमोगुण में आके बोले हैं, सामने वाले इंसान ने कटु शब्द रजोगुण में आके बोले हैं, दक्ष जैसे। सामने वाले इंसान ने सत्व गुण में भी अहंकारी होकर कटु शब्द बोले हैं, ये उसको समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को कहते हैं आंखों पे माया की पट्टी है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी को, आपके आंखों पे तो माया की पट्टी कभी भी नहीं होती। आपके सामने चाहे दक्ष आ जाए या कोई भी आ जाए, वो कितना भी अपमान करे, आपको एज इट इज दिखता है, बाइनोकुलर्स से जैसे देखते हैं वैसे आपको एज इट इज दिखता है कि सामने वाला ये सारी चीजें क्यों बोल रहा है, इसलिए आपको उसकी तकलीफ ही नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यू आर मेंट टू गेट अ पोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस एंड यू आर द गिवर ऑफ द रिजल्ट, बट प्रीस्ट डिडंट गिव इट टू यू, सो यू राइटली डिस्ट्रॉयड द सैक्रिफाइस, मेकिंग इट इनकम्प्लीट। नाउ प्लीज टेक योर राइटफुल शेयर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको तो यज्ञ में ऑफरिंग देना बनता था, लेकिन ये पंडितों ने आपको ऑफरिंग दिया नहीं, इसलिए आपने पूरे यज्ञ को आधे में ही खत्म कर दिया। आपने बिल्कुल सही किया। अभी प्लीज आप अपने लिए एक ऑफरिंग ले लो यज्ञ से। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने शिव जी को मनाने की कोशिश की। तो आप देखो ब्रह्मा जी कितने पेजेस से मना रहे हैं, पता है शिव जी को? भागवतम के 16 पेजेस में ब्रह्मा जी शिव जी की तारीफ ही तारीफ करते जा रहे हैं, तारीफ ही तारीफ करते जा रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है किसी को मनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी अगर आपसे नाराज हो जाए ना, तो बस ये अंग्रेजों ने दिया हुआ एक सॉरी वर्ड यूज करके उसको मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अपनी पर्स में एक सॉरी वर्ड डाला और चले गए उसको मनाने के लिए, और एक ही सॉरी वर्ड निकाल के 100 बार उसके ऊपर फेंका, सॉरी ना, सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी। 100 टाइम्स एक ही वर्ड, आप एक ही नोट 100 टाइम्स बार बार एटीएम से निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे, निकाल सकते हो? नो माता जी। नहीं ना। तो हम एक ही सॉरी वर्ड अपने पर्स से निकाल के, वॉलेट से निकाल के, कैसे सामने वाले को 100 बार यूज करके हम ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला मान जाएगा? नहीं ना। तो ये अंग्रेजी तरीका ब्रिटिशर्स का यूज नहीं करना है किसी को मनाने के लिए। अगर किसी को मनाना है तो हमारे पर दादाजी ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी मेथड सिखाई है, हमने उनकी मेथड यूज करनी चाहिए। किसी को भी सॉरी बोलने का तरीका होता है, जाकर उसके अच्छे गुणों को गिनो, उसके अच्छे गुणों की लिस्ट बनाओ और सारे अच्छे गुण उसको सुनाओ कि आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर वो अच्छाई है, आपने ये अच्छा काम किया है, आपने वो अच्छा काम किया है, आपके जैसा इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच ही बोलना है। लेकिन उस इंसान को उसी के साथ मिलाना होता है, और वो भी बड़े पॉजिटिव, बहुत ज्यादा उसके अच्छे गुण गिनकर और उनके अच्छे कर्मों को याद करके, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस ब्रह्मांड में, ये सब कुछ इकट्ठा करके बोलना होता है। तब जाके शास्त्रों में इसको एक बड़ा सा सॉरी कहा गया है। तो सॉरी इज एन एक्शन, सॉरी इज नॉट अ वर्ड, सॉरी इज अ टोटली ह्यूज एक्शन, जहां पे आप उस इंसान के अच्छे गुणों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, उसको जूम करते हो, जूम करते हो मतलब बहुत बड़ा 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 करके सामने वाले को दिखाते हो कि देखो आप बहुत अच्छी हस्ती हो, आप बहुत मैग्नानिमस पर्सनालिटी हो, और हमारे ये भाग्य है कि हम आपके कांटेक्ट में आए हुए हैं।
ऐसे करके सामने वाले का गुण गुण की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, तब जाके उसको सॉरी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे किया और एंड में रिक्वेस्ट की कि आप कृपा करके यज्ञ से एक हिस्सा अपने लिए स्वीकार करें। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने शिव जी को रिक्वेस्ट किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, माय डियर लॉर्ड, बाय योर मर्सी में दक्ष गेट हिज लाइफ बैक। फिर ब्रह्मा जी का तो बेटा था ना दक्ष, दक्ष तो चाहिए ना प्रोजेनेटर, क्योंकि वो प्रजापति है, उसको तो प्रजा बनानी है। प्रोजेक्ट आधा अधूरा छूट गया है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला कि आपकी कृपा से दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं भग गेट हिज आईज बैक। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी कृपा से भग को आंखें भी मिल जाए वापस, भृगु को उसकी मूछ मिल जाए वापस, और कुश को उसके दांत मिल जाए वापस। माय डियर, आपकी कृपा से ये सब कुछ हो जाएगा। तो डेमी गॉड्स है, ये सारे देवता है, ये सारे पंडित जो है, और कई सारे ऋषि है, इनके ना हड्डियां टूटी हुई है यज्ञ में। जब लड़ाई चल रही थी, किसी किसी ने अपना हाथ खोया था, किसी किसी ने अपना पाव खोया था, तो ये लोगों की बॉडी ना टूटी फूटी थी। तो कहते आपकी कृपा से ये सब लोगों की बॉडी जो है वो वापस जुड़ जाए और ये लोग बिल्कुल हेल्दी हो जाए और इनमें कोई भी जख्म ना दिखाई दे शरीर पे। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने अपनी रिक्वेस्ट पुटअप की। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ गलती हुई है और उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए उस इंसान से, और उस इंसान के पास जाकर आपकी कोई रिक्वायरमेंट भी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करना। ब्रह्मा जी ने ग्लोरीफाई किया शिव जी को और फिर अपनी डिमांड पुटअप की। तो वैसे पहले ग्लोरीफाई करना, फिर मांगना जो मांगना है वो। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी ने सबके लिए अच्छा अच्छा मांगा। भग के लिए आंखें मांगी, पुष के लिए दांत मांगे, भृगु के लिए उनकी मूछ वापस मांगी, दक्ष को अपनी जिंदगी वापस मिल जाए ये मांगा। साथ साथ ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे, उनके जख्म ठीक हो जाए, उनके टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, ऐसे करके रिक्वेस्ट किया ब्रह्मा जी ने शिव जी को। और फिर उन्होंने कहा कि प्लीज कृपा करके आप ये मेरी जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है इस पे आप कृपा करके ध्यान दें। बाकी कथा हम कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री जय कृष्ण राम की जय वृंदावन जय धाम की जय गोपी जय की जय माता पिता की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय माता जी बोलो।